हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये जो पर्टिकुलर व्लॉग है ये मैंने रिकॉर्ड किया है थर्सडे को और मैं अप्लाई जो है इसे अपलोड करूँगी फ्राइडे को। तो लास्ट व्लॉग मैंने मंडे को किया था। जब से मंडे के बाद जो है मैंने तब से पढ़ाई बिल्कुल नहीं मतलब ना के बराबर पढ़ाई हुई है मेरी। और आज मेरा माइंड ऐसा हो गया है कि ना दाएं समझ में आ रहा है, ना बाएं समझ में आ रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। सब लग रहा है हौच पच हो गया है। मतलब आप जब कंटिन्यूसली रिदम में रहते हो ना तब अच्छे से पढ़ भी पाते हो। अब देखो जो है यूपी टीजीटी का जो है इसका सिलेबस पे है, कुछ चीज़ें अपडेट हैं, कुछ चीज़ें अपडेट नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गई है, जीएस इंक्लूड हो गया है। ये सब चीज़ें तो हैं ही। साथ में डे टू डे लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ हम फॉलो करते हैं एवरीडे बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, वो अलग। और ऊपर से मेरी पढ़ाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब मिक्स्ड है। मुझे लगता है जब मेरी पढ़ाई एकदम एक्यूरेट चल रही होती है ना, बाकी चीज़ों में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो मैं चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। बट जहाँ मेरी पढ़ाई थोड़ी भी इम्पैक्ट हुई, थोड़ा भी दाएं से बाएं होता है, मेरा सारा सिस्टम हिल जाता है, मेरा सारा शेड्यूल हिल जाता है। और अभी जो मैं 1 बजे ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब भी मेरा माइंड एकदम मेस्ड अप है। इससे होता है ना, घर हमारा जब बच्चा पूरा दिन खेल लेता है, सब कुछ करता है, शाम को जो हमारे घर की दुर्गति होती है, खिलौने इधर हैं, सोफ़ा उधर है, कुछ सामान इधर है, कुछ इधर है, चम्मच टेबल के नीचे है, बर्तन इधर है उधर है। सेम 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 मेरा माइंड हो रखा है अभी। मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा है जीएस के लिए। मैं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किस चीज़ की शिकायत है, बिकॉज वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। सिलेबस डिसाइड करना मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उस चीज़ का मैं बर्डन ले ही नहीं रही हूँ। बट ये है कि जो चीज़ें मैंने आज टू डू लिस्ट में कुछ दिन से मैं कर रही हूँ, मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो उस वजह से अपनी बेबी को मैं अकेले टेक केयर करती थी। और हैट्स ऑफ, मतलब जो फीमेल अकेले बच्चे को देखती भी है, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट एकदम अलग ही लेवल पे चली गई है। मेरे को तो मतलब अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रिविलेज है इस बात का कि आपके पास फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल हैं। सच में बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बिकॉज अकेले बच्चे को देखना, किसी भी कारणवश अगर हस्बैंड साथ में नहीं है या आप अकेले बच्चे को बड़ा कर रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट है। नमक से लेकर, तार से लेकर, टीवी से लेकर, फ़ोन से लेकर, हर चीज़ आपको करनी है। कोई भी नहीं है, आपको करना है। उसमें अपने बच्चे को भी देखना है, उसको भी टेक केयर करना। फिर भी लेडीज़ उसमें पढ़ने का टाइम निकाल लेती हैं। अब जो है ये 2-3 जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, उस चीज़ ने मुझे एक चीज़ रियलाइज़ करा दिया यार कि मैं इतने जब प्रिविलेज स्टेज पे हूँ, जब मैं तो इस चीज़ का कंप्लेन भी नहीं कर सकती कि यार मेरे को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मतलब रिस्पेक्ट एक अलग ही लेवल पे है। पता नहीं लोग कैसे, मतलब इतना घर पे करने के बाद लोग फिर भी 5 घंटे का जो है पढ़ने का लेडीज़ टाइम निकाल लेते हैं, जिनके मैं स्टडी व्लॉग देखती हूँ, जो सिंगल हैंडेडली सब कुछ करते हैं, बच्चे का भी टेक कर करते हैं, पढ़ते भी, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। मैं तो अभी भी मुश्किल से स्ट्रगल करती हूँ। मैंने सोचा कि 7 आवर्स की मैं स्टडीज़ जो है अपना करूँगी, मतलब 7 आवर्स मेरा हो ही नहीं पा रहा है। मतलब 6 घंटे कभी हो जाता है, कभी 6.5 घंटे हो जाता है, कभी कभी 7 घंटे हो जाता है फ्राइडे को जब स्टडी चैनल करती हूँ, वरना उसके अलावा होता ही नहीं है मेरा। और वो लोग पता नहीं कैसे कर लेते, कैसे पढ़ लेते सब कुछ। मतलब सच्ची ये ना मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, सच बता रही हूँ मैं। आज मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले मैं बहुत ही, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था। मैं बहुत थोड़ा सा हल्का सा निराश भी हो गई थी कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। मैं पढ़ सब कुछ रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट जब चीज़ें आपकी सीक्वेंस में होती हैं, फ्लो में होती हैं, जब आपको दिख रहा होता है कि आप ये चीज़ें कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन, ये सब कुछ आता है। बट आप जब 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन के लिए स्टडी से एकदम अनटच हो जाते हो ना, फिर आपको लगता है कि अरे यार कितना पुराना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कुछ याद ही दिमाग में नहीं आता। फिर होता है डिमोटिवेशन, लगता है यार पढ़ाई नहीं है, प्रिपरेशन ही नहीं है, कैसे कॉम्पीट करेंगे। मतलब जो नेगेटिव थॉट है वो एकदम 1 बाय 1 दिमाग में आते ही रहते हैं। तो आज के लिए तो मेरे लिए इंस्पिरेशन यही है कि वो लोग इतने अच्छे से मैनेज कर लें, तो मेरे पास तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि बहाना मैं बना सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारे कंट्रोल में है। अब जो है जीएस के इंट्रोडक्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद जीएस पढ़ना शुरू करने से बेटर है कि अब मैं डेली जो है एटलीस्ट 2 आवर में है, 1 आवर में जीएस जी के, जो हमारा जीएस जी के है, वो 2 आवर्स में दूँगी। रीज़न ये है कि वो 2 आवर्स में क्या है कि मेरा जो एसएसटी है मैं वो भी इंक्लूड करूँगी, जीके जीएस दोनों चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करूँगी और जो भी उसका साइड में चीज़ें हैं मैं वो भी इंक्लूड, 2 घंटे मुझे करने हैं, कैसे भी करने हैं।
मेरा ये फोकस, ये पहला टास्क है। दूसरा ये कि पढ़ने के लिए अब चीज़ें थोड़ी सी रिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, थोड़ा शेड्यूल करना पड़ेगा, थोड़ा ब्लॉकिंग ऑफ टाइम करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है आप ये काम कर सकते हो और ये काम कर सकते हो। अब 4 दिन का जो 5 दिन का मेरा बैकलॉग है जो मैं नहीं पढ़ा था, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपने नया सिलेबस देख के, अपने जीएस को देख के, जीएसजीके को देख के मुझे अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी और अपने आप को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और एटलीस्ट मैं 1 मंथ के लिए जिम नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ उससे थोड़ा सा मेरा ब्रेक भी हो जाएगा और वो टाइम जो है मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँगी पढ़ने के लिए। सो आई एम थिंकिंग कि अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ, लेट मी गिव माई सेल्फ एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ ब्रेक। मैं उसके बाद दोबारा जिम जाना शुरू करूँगी, बट अभी जो है मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मेरे कॉमर्स का जो मेरा मेन कोर सब्जेक्ट है उसमें मेरे बहुत सारे चैप्टर्स लैग बिहाइंड हो गए। जब 4-5 दिन बीत गए हैं तो उसका भी तो मेरे को कंप्लीट करना है ना, और रिविज़न करना है, सब कुछ करना है। सो मुझे जो है दोबारा प्लानिंग करनी है। और मेरे को ना अपना यही ख़राब लगता है कि 30% मेरा ऐसा होता है ना, मैं प्लान करती हूँ बट मैं उस वीक को कंप्लीट होने से पहले ही मैं गिव अप कर देती हूँ। ये मुझे लग रहा है ये मेरा एक तरह का ना, मेरा ये डिसएडवांटेज है। मुझे इसको इम्प्रूव करना है, बिकॉज जो मैंने प्लान अभी सैटरडे संडे को बनाया था कि मुझे वीक में इतना कंप्लीट करना है, अभी आज फ्राइडे मतलब थर्सडे ही कंप्लीट हुआ है। मेरा वो प्लान पूरा का पूरा वो हो गया, मतलब यानी जो उस दिन मैंने आधा घंटा या चलो 10-15 मिनट लगा के जो भी मैंने बनाया अपना शेड्यूल कि मुझे ये काम इस पूरे वीक में कंप्लीट करना है, वो तो मेरा वेस्ट हो गया ना, बिकॉज मैंने थर्सडे गिव अप कर दिया कि अब मैं शेड्यूल को फॉलो नहीं करूँगी। तो मुझे अपनी ये हैबिट चेंज करनी है। यस, और एक ही साथ में सब कुछ हर फील्ड में चेंज नहीं कर सकते आप चाहो। अब मैं चाहूँ एक ही बार में मेरा सोने का शेड्यूल भी ठीक हो जाए, मेरा घर भी अरेंज हो जाए, मेरा पढ़ने वाला नोट्स भी पूरे बना लूँ, मैं अपना मेन सब्जेक्ट भी पढ़ लूँ, जीएस भी पढ़ लूँ, जीके भी पढ़ लूँ, सब कुछ कर लूँ, हैबिट भी सुधार लूँ, सारी हैबिट सुधार लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। एवरी वीक एक अपनी वीकनेस लेंगे और उस वीकनेस पे काम करेंगे। और इस प्रिपरेशन सीरीज़ में सिर्फ अपने स्टडीज़ को ही नहीं, मैं अपनी पर्सनल जो मेरी वीकनेस है उसको भी मैं शुरू करूँगी। तो मैं शुरू करूँगी सबसे पहले दोबारा अपना बुक रीडिंग से, बिकॉज मैंने बुक रीडिंग 2-3 महीने से छोड़ दी है और मुझे लग रहा है वो वन ऑफ द रीज़न है कि मेरा दिमाग फिर से जो है गलत जगह जा रहा है। जो ब्रेन के लिए जो फूड है, बुक है, वो मुझे लगता है दिन में कितना इजी होता है ना, हम कभी भी मेरा तो हाथ ऐसे ही अपने आप ही पता नहीं कैसे स्क्रॉल पे चला जाता है, फिर शॉर्ट स्क्रॉल होता है, कभी इंस्टाग्राम पे चली जाती हूँ। तो ये कितना इजी है, दिन में हम कितना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। उन टाइम को छोड़ के अगर मैं बुक पे ध्यान दूँगी तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुझे अपनी डिस्ट्रैक्शन कट आउट करना बहुत ज़रूरी है। अपने 4 दिन की लास्ट 4 दिन की परफॉर्मेंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को लेके, एंड आई एम वेरी अपसेट विद दैट कि मैं अपने आप से बहुत अपसेट हूँ कि मैं चीज़ों को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। और ये बात अब मेरे को पिंच कर रही है अब कि मैंने ट्यूसडे से लेके अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, इतना दिन वेस्ट कर दिया। सो नाउ लेट्स फोकस कि सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो इस वीक अपने खुद की पर्सनल वीकनेस को मिटाने के लिए सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रैक्शन को कट आउट कर रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखूँगी जो मेरे पढ़ाई से रिलेटेड या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं ओपन करने वाली हूँ, मैं डिलीट टोटली कर दूँगी। दूसरा, मुझे बुक रीडिंग की हैबिट 10 मिनट से दोबारा शुरू करनी है, ओनली 5 मिनट्स। आई विल रीड, टाइमर लगा के 5 मिनट के लिए बुक पे रीड करूँगी, जब भी, या तो रात में या तो सुबह उठने के बाद, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब। यस, ये करना पड़ेगा, मैंने इसके लिए नहीं, ये हो गया। फिर तीसरा, अपना स्टडी के शेड्यूल में जीएस के पार्ट को भी अभी से ही एंट्री देनी है, बिकॉज लास्ट मोमेंट में ट्राई करूँगी तो मेरे से नहीं हो पाएगा। यही मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है कि मैं जो है पढ़ाई अपना जीएस जो इंक्लूड कर सकूँ, बिकॉज बाद में सिर्फ रिविजन का टाइम मिलेगा, तो इट्स बेस्ट चांस कि मैं उसको इंक्लूड करूँ। सो आज पूरे दिन में 3 घंटे की पढ़ाई हुई है, एंड आई एम फीलिंग वेरी अपसेट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने इतने दिन वेस्ट कर दिया और ये सब कर दिया। बट फिर भी अभी मैं अपने आप पे विश्वास करके भरोसा करती हूँ कि जो मेरा ये आने वाला दिन है, चाहे मेरा, क्योंकि मैं अब सोने भी जा रही हूँ, रीज़न ये है कि मेरा आज फ्राइडे को स्टडी नाइट चैलेंज मुझे रात में करना है। तो मैं अगर अभी आराम नहीं करूँगी तो वो मेरे को रात में इम्पैक्ट करेगा, जो कि मैं नहीं ले सकती। मुझे अपना फ्राइडे स्टडी चैलेंज मुझे किसी भी हाल में करना है, तो उसके लिए मैं अभी जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए।
फिर कल जो है फ्राइडे नाइट स्टडी में देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। उसमें तो कल मेरा टारगेट यही है कि जो भी मेरा पेंडिंग 4 दिन का मेरा पेड कोर्स में है वो सारा मैं कंप्लीट करूँगी और मैं उस हिसाब से करूँगी। सो मैं आपको मिलूँगी कल, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपनी कमियों को ज़रूर देखिए। बिकॉज़ हमें ना लगता है कि हमें सॉल्यूशन कोई बाहर वाला देगा, नहीं है। जब भी हम अगर 5 मिनट बैठे ना और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा मन खुद आंसर देता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। बस हम उस आवाज़ को ना सुनना नहीं चाहते हैं। आजकल इतना हम ना हमारे पास स्केप वाले इतने ऑप्शंस आ गए हैं ना, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हमारे पास स्केप वाले इतने सारे साधन आ गए हैं कि हम जो है ना अपने मन की आवाज़ को दबा देते हैं। हमें लगता है कि यार हमारा मन बोल रहा है कि जो स्क्रॉल कर रहे हो गलत कर रहे हो और नहीं, मत पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट फिर हम बोलते रहे नहीं यार 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट करते करते 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो बात वही है कि हम जो है अपने आप को इतना बिज़ी, मतलब बिज़ी क्या, इतना वेस्टफुली बिज़ी रखना चाहते हैं या उस कॉन्वर्जेसन को हम स्टार्ट करना ही नहीं चाहते हैं खुद से। इसी वजह से हम ना कोई स्केप ढूंढते हैं कि हम इस सिचुएशन से पर्टिकुलर जो हमारे पास थॉट आ रहा है उससे हम कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट करें। तो ये चीज़ नहीं करना है। तो मैं भी अपनी वीकनेसेस पे काम करूँगी और आप भी वीकनेसेस पे काम करिए। बिकॉज़ अभी जो है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ वीकनेस को भी कम करना पड़ेगा, तभी जो है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम किसी एक सीट को ले पाएंगे और वो अचीव कर पाएंगे। तो आपको बेस्ट ऑफ लक और आप पढ़ते रहिए। आपसे मिलूँगी कल, तब तक टेक केयर।